रिंकू एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। आसपास के कई गांव में ऐसी कोई दुकान नहीं थी। इस कारण रिंकू की अच्छी आय हो जाती थी। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने रिंकू को बार बार शहर जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रिंकू को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीदकर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। हाथों में बहुत ज्यादा सामान होने के कारण चाल धीमी हो गई थी। चलते चलते रिंकू की हिम्मत जवाब देने लगी। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। अंधेरा भी हो चला था। ठंड हवा और अंधेरे के कारण रिंकू बहुत घबरा गया। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी के पास पहुंचकर रिंकू ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। रिंकू को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से हाथ पैर अकड़ सकते हैं। रिंकू ने उस वृद्ध व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ। मुझे आग को तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। आग ताप रहे उस वृद्ध व्यक्ति ने रिंकू की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उसने रिंकू को न बैठने को कहा, न वहां से चले जाने को। रिंकू को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा, मैं ठंड से हूँ, मुझ पर दया करें। मुझे अलाव के पास बैठने दें ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। रिंकू के बोल उस वृद्ध व्यक्ति को भा गए। उसने रिंकू को अलाव के पास न केवल बैठने दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। शायद इसीलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। उस वृद्ध व्यक्ति ने रिंकू को नसीहत देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना। वह सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे, इस पर भी विचार जरूर करना।
बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तुरंत करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए।